विदाप्नोति परम् तदेषाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेदनिहितं गुहायाम् परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्मादात्मनाकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्निरापः अद्यपृथिवी पृथिव्यावोषधयः ओषधीभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषो नरसमयः तस्येदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति तस्मादिति मूलवाक्य सूत्रतम ब्रह्म परामृश्यते। एतस्मादिति मंत्रवाक्येन अनन्तरं यथा लक्षितं तस्मात् एतस्मात् ब्रह्मणः तस्मात् एतस्मात् ब्रह्मणः आत्मनः आत्मशब्द वाच्यात् आत्मा ही तत्सर्वस्य तत्सत्यं स आत्मा इति श्रुत्यंतरात् अतः ब्रह्म आत्मा तस्मात् एतस्मात् ब्रह्मणः आत्मस्वरूपात् आकाशः सम्भूतः समुत्पन्नः। आकाशो नाम शब्दगुणः
अवकाशकरः मूर्तद्रव्याणाम् तस्मात् आकाशात् स्वेन स्पर्शगुणेन पूर्वेण च कारणेन शब्देन द्विगुणो वायुः सम्भूत इति अनुवर्तते। वायोश्च स्वेन रूपगुणेन पूर्वाभ्यां च त्रिगुणः अग्निः सम्भूतः। अग्नेः स्वेन रसगुणेन पूर्वैश्च त्रिभिः चतुर्गुणा आपस्सम्भूतः। अद्भ्यः स्वेन गन्धगुणेन पूर्वैः चतुर्भिः पंचगुणा पृथिवी सम्भूता। पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्यः अन्नम् अन्नात् रेतोरूपेण परिणतात् पुरुषः शिरः पाण्याद्याकृतिमान् स वा एष पुरुषः अन्नरसमयः अन्नरसविकारः। पुरुषाकृति भावितं हि सर्वेभ्यो अंगेभ्यस्तेजस्सम्भूतं रेतो बीजं तस्मात् यो जायते सः अपि सोऽपि तथा पुरुषाकृतिरेव स्यात्। सर्वजातिषु जायमानानां जनकाकृति नियमदर्शनात् सर्वेषामपि अन्नरसविकारत्वे ब्रह्मवंश्यत्वे च अविशिष्टे कस्मात् पुरुष एव गृह्यते प्राधान्यात्। किं पुनः प्राधान्यं कर्मज्ञानाधिकारः। पुरुष एव शक्तत्वात् अर्थित्वात् अपरियुदः तत्वात् अपरियुदस्त्वाच्च अर्थी अपरियुदस्त्वाच्च अर्थी विद्वान् समर्थः। कर्मज्ञानयोः अधिक्रियते। पुरुषे तु एव अविस्तरमात्मा सहि प्रज्ञानेन संपन्नतमो विज्ञातं पश्यति वेद स्वस्तनं वेद लोकालोकौ मर्त्येन अमृतम् ईप्सति। एवं संपन्नः अथ इतरेषां पशूनां असनापिपासे एव अभिविज्ञानम् इत्यादि श्रुत्यंतर दर्शनात् सही पुरुषः इह विद्यया अंतरतमं ब्रह्म संक्रामयितुम् इष्टः। तस्य च बाह्याकार विशेषेषु अनात्मसु आत्मभाविता बुद्धिः अनालम्ब्य विशेषं कंचित सहसा अंतरतम प्रत्यगात्म विषया निरालंबना च कर्तुम् अशक्येति दृष्ट शरीरात्म सामान्य कल्पनया शाखाचंद्र निदर्शनवत अंतः प्रवेशयन् आह।
तस्य इदमेव शिरः तस्य अस्य पुरुषस्य अन्नरसमयस्य इदमेव शिरः प्रसिद्धम् प्राणमयादिषु अशिरसां शिरस्त्वदर्शनात् इहापि तत्प्रसंगो मा भूत् इति इदमेव शिरः इति उच्यते। एवं पक्षादिषु योजना अयं दक्षिणो बाहुः पूर्वाभिमुखस्य दक्षिणः पक्षः अयं सव्यो बाहुरुत्तरपक्षः अयं मध्यमो देहभागः आत्मा अंगानाम् मध्यम येषामंगानामात्मा इति श्रुतेः इदमिति नाभेः अधः नाभेः अधस्तात् यद अंगम तत् पुच्छं प्रतिष्ठा प्रतिष्ठति अनया इति प्रतिष्ठा पुच्छम इव पुच्छम अधोलंबन सामान्यात् यथा गोः पुच्छम एतत् प्रकृत एवं प्रकृत्योत्तरेषां प्राणमयादीनां रूपकत्व सिद्धिः मूषानिषिक्त द्रुतताम्र प्रतिमावत् तदप्येष श्लोको भवति तस्मिन्नेवार्थे ब्राह्मणोक्ते अन्नमयात्म प्रकाशके एष श्लोको मंत्रो भवति इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमच्छंकर भगवत कृतौ तैत्तिरीयोपनिषदि द्वितीय ब्रह्मवल्यध्याय भाष्ये प्रथमोनुवाकः। तो सूत्र स्थानीय ग्रंथ की व्याख्या हो गई, संक्षिप्त वृत्ति स्थानीय ग्रंथ की भी व्याख्या हो गई और अब विस्तार में प्रवेश करना चाहती है श्रुति। तो इस श्रुति के द्वारा ही जो विस्तृत व्याख्या की गई है उस पर भगवान भाष्यकार भाष्य लिखते हैं। तो श्रुति ने ही मानो स्वयं सूत्र वाक्य का उल्लेख किया, श्रुति ने ही संक्षेप व्याख्या की और श्रुति ही अब स्वयं अपने ही दिए गए सूत्र का विस्तार करती है। तो मुख्य वक्ता श्रुति है, भाष्यकर्ता भी विस्तारकर्ता भी श्रुति ही है। तो उसी के विस्तार को भगवान भाष्यकार समझाते हैं। तस्मात् इति, तस्मात् शब्द का अर्थ करते हैं। श्रुति में शब्द है तस्मात् एतस्मात् आत्मनः, तीन शब्द आया तस्मात्, ये सब पंचमी में है एक वचन। तस्मात् एतस्मात् आत्मनः आकाशसंभूतः, ये उस इस, हिंदी अनुवाद कैसा होगा? उस इस आत्मा से, तस्मात् उस, एतस्मात् इस।
इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। तो एक ही आत्मा को तस्मात् शब्द से भी बोल रहे हैं और एतस्मात् शब्द से भी बोल रहे हैं। इसका अभिप्राय क्या है? सो बोलते हैं तस्मात् इति मूल वाक्य सूत्रतम ब्रह्म परामृश्यते। जो मूल वाक्य में सूत्रत ब्रह्म था, ब्रह्मविद आपनोति परम, वह जो मूल वाक्य था उसमें जो ब्रह्म शब्द का उल्लेख हुआ, उसका स्मरण कराने के लिए श्रुति ने शब्द दिया तस्मात्। परामृश्यते, परामृश्यते माने स्मरण कराना। आप ये शब्द पढ़ चुके हो, लिंग परामर्शोनुमानम। ये परामर्श माने हिंदी में तो वैसे लोग बोलते हैं सलाह देना, है ना, लेकिन वो अर्थ नहीं लेना यहाँ पर। संस्कृत में परामर्श माने स्मृति करना। तो स्मरणम परामृश्यते माने स्मर्यते। तो सूत्र वाक्य में जो ब्रह्म शब्द आया है उसका स्मरण कराने के लिए श्रुति ने कहा तस्मात्, और फिर एतस्मात् इति मंत्रवाक्येन अनंतरम यथा लक्षितम। फिर जो मंत्रवाक्य में आया संक्षेप वृत्ति, कौन सा? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमंसोष्णुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। इस वृत्ति में जो ब्रह्म शब्द आया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उस ब्रह्म का परामर्श कराने के लिए शब्द आया एतस्मात्। सो तस्मात् है सूत्र वाक्य का स्मारक और एतस्मात् है मंत्र वाक्य का, मंत्र वाक्य में आए हुए ब्रह्म का स्मारक। मंत्र वाक्य में जो ब्रह्म शब्द आया उसके साथ लक्षण भी आया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा। तो यथा लक्षितम ये बोलते हैं। एतस्मात् इति मंत्रवाक्येन अनंतरम यथा लक्षितम यद ब्रह्म। देखो फिर से उसको और साफ करते हैं। यद ब्रह्म आदौ ब्राह्मण वाक्येन सूत्रितम यच्च सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति अनंतरम एव लक्षितम। एक ब्रह्म के लिए कहा सूत्रतम, दूसरे के लिए कहा लक्षितम। तो ब्राह्मण वाक्य से सूत्रित किया गया ब्रह्म तस्मात्, मंत्र वाक्य से लक्षित किया गया। क्यों लक्षित किया गया? हाँ, क्योंकि लक्षणों का उल्लेख हुआ। थोड़ा बेस बढ़ाए तो मंत्र वाक्य से ब्रह्म लक्षित हुआ। कम करें आवाज। सूत्रितम लक्षितम तस्मात् एतस्मात् ब्रह्मणः। अब देखो ये दो शब्दों पर भाष्यकार ने विवरण किया। तस्मात् एतस्मात् ब्रह्मणः। ब्रह्म शब्द के बजाय श्रुति ने क्या शब्द दिया? आत्मनः। तो सूत्र में भी ब्रह्म शब्द का उल्लेख है, ब्रह्मविद। संक्षेप वृत्ति में भी ब्रह्म शब्द का उल्लेख है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। लेकिन जब विस्तृत व्याख्या आरंभ हुई तो ब्रह्म के स्थान पे श्रुति ने जो शब्द दिया वो आत्मा दे दिया। तस्माद् वा एतस्मात् आत्मनः। ये तो अब ये क्यों कर दिया? भाष्यकार बोलते हैं ब्रह्मणः
आत्मनः आत्म शब्द वाच्यात, यह जो ब्रह्म है वो आत्मा शब्द का ही अर्थ है। ब्रह्मणः आत्म शब्द, देखो आत्मा शब्द का अर्थ हिंदी में किया जाता है मैं, अपना आपा, लेकिन आत्मा शब्द का एक अर्थ है स्वयं ब्रह्म। क्यों आत्मा शब्द का अर्थ हुआ वो? क्योंकि सभी की आत्मा वही है। सर्वात्मा होने के नाते जो ब्रह्म तत्व है उसका एक नाम है आत्मा। जब भी आप बोलते हो आत्मा, उसका अभिप्राय होगा ब्रह्मा। आत्मा शब्द का मूल अर्थ जीव नहीं है। जीव में वस्तु परिच्छेद है। जीव का एक दूसरे जीव से अन्योन्या भाव है, लेकिन आत्मा सभी से अनन्य है। अभी आप लोग पढ़ चुके। तो अनन्य होने के नाते वो तो महाराज ईंट पत्थर इनका भी आत्मा है। तो आत्मा शब्द का अभिप्राय क्या निकला कि जिसकी वजह से वो वस्तु है। जैसे बोलते हैं ना, इस पूरे निबंध की ये आत्मा है। जैसे बोलते हैं ये तो परिवार की आत्मा है, बोलते हैं संस्था की ये आत्मा है। ये तो आत्मा शब्द का अभिप्राय होता है जिसकी वजह से कोई वस्तु टिकी हुई है। वस्तु जिसके बिना खोखली हो जाए, हैं? वस्तु जिसके बिना निस्सार हो जाए, उसको बोलेंगे आत्मा। तो जो सद्रूप में ब्रह्म की सभी में अनुवृत्ति है, स्फूर्ति रूप में ब्रह्म की जो सभी में अनुवृत्ति है, प्रियता के रूप में ब्रह्म की जो सभी में अनुवृत्ति है, उसी वजह से वस्तु वस्तु है। अन्यथा वस्तु निस्सार है, निःसत्व है। अन्यथा वस्तु खोखली है, सत्ता शून्य है। ये इसलिए ब्रह्म शब्द आत्मवाच्य है, आत्म शब्द वाच्य है। ब्रह्मणः कैसे बोलते हैं? ब्रह्मणः आत्मनः आत्म शब्द वाच्यात्। क्यों? आत्मा ही तत्सर्वस्य, ये ध्यान रखना। क्योंकि ब्रह्म क्या है? ब्रह्म कोई एक जैसे बाकी पदार्थों का नाम है वैसे ही ब्रह्म भी एक पदार्थ है, ऐसा नहीं। अन्योन्या भाव नहीं है उसमें। ब्रह्म कैसा है? बोले आत्मा ही तत् सर्वस्य। सर्वस्य माने आपकी भी आत्मा है और आपके टेबल की भी है। वो जो सामने टेबल रखा है ना उसकी भी आत्मा ब्रह्म ही है। बोली ये कैसे हो सकता है? टेबल पर तो मैंने हाथ रखा हुआ, जड़ है साक्षात। स्वप्न देखने वाला ऐसा ही सोचता है। स्वप्न में चर और अचर दोनों का आत्मा कौन है? आप ही हो क्या? स्वप्न में सजीव और निर्जीव दोनों का आत्मा कौन है? कि केवल सजीव की आत्मा हो आप, और निर्जीव कहाँ से आया? ये सजीव निर्जीव का विभाग तो अविद्या काल का है। इसलिए ये तो केवल बुद्धि को अनुग्रहित करने के लिए मैंने एक तर्क दे दिया, एक दृष्टांत दे दिया। अन्यथा वेद में तो ये बात बिल्कुल ही स्पष्ट है।
सर्वस्य आत्मा। जब बोलते हैं सर्वात्मा, उस सर्वात्मा में केवल सजीव आत्मा नहीं है। हाँ, सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, है ना। पहला ही शब्द क्या है? सर्वात्मा। इसको कैसे बोलें? अच्छा, बुद्धि की आत्मा आप हो कि नहीं? माने आप ही की वजह से बुद्धि है, नहीं तो नहीं हो सकती। बुद्धि की आत्मा आप हो, बुद्धि में ज्ञान दिखाई देता है। प्राण की आत्मा आप हो कि नहीं? आपके बिना प्राण हो सकता है? नहीं। तो ये प्राण तो ज्ञान नहीं दिखाई देता प्राण में। तो आप जड़ के आत्मा बने कि नहीं बने? अच्छा, हड्डियों की आत्मा कौन है? आप अपना देखो जरा, हड्डियां सजीव हैं? बोले सुबह सुबह थोड़ा ऐसी बात, कोई बात नहीं। रक्त के आप आत्मा हो कि नहीं? मांस के आप आत्मा हो कि नहीं? मज्जा के आप आत्मा हो कि नहीं? सब में मैं गया हुआ है कि नहीं? स्नायु के आप आत्मा हो कि नहीं? चर्म के, नख के, केश के, देखो पूरे शरीर का, जब हम शरीर आत्मा बोलते हैं तो पूरे शरीर के आप अकेले ही आत्मा हो, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो। अब जरा ब्रह्मांड का सोचो, जो विश्वात्मा है, जिसको ब्रह्मांड आत्मा बोलते हैं, तो वो सभी का आत्मा होना ही चाहिए। अगर आप शरीर आत्मा होने में सजीव निर्जीव का विभाग नहीं करते, हाँ, तो वो ब्रह्मांड आत्मा होने में सजीव निर्जीव का विभाग कैसे होगा? तो सभी जिसके बिना नहीं रह सकते, आत्मा शब्द का अर्थ इतना ही समझना, जिसके बिना किसी की भी स्थिति नहीं हो सकती, अविनाभाव है। ये व्यतिरेक हुआ। और अन्वय करें तो जिसके कारण ही सबकी स्थिति है, जिसके होने से ही सबकी स्थिति है, उसी चेतन सत्ता का नाम ब्रह्म है। और वो सबकी आत्मा होने के कारण उसी का नाम आत्मा भी है। तो अब आत्मा शब्द जो श्रुति ने कहा, वो इस तथ्य की ओर साधक को देखने के लिए कहा है कि जिसको मैं अभी तक सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म बोल रही थी, साधक वो सर्वात्मा है। और इसलिए तुम्हारे शरीर की और दूसरे शरीर की आत्मा अलग अलग नहीं है। और इस अनन्य आत्मा का शोधन करो, यही तुम्हारी भी आत्मा है। अथवा ऐसा कह लें, जो तुम्हारी आत्मा है वो केवल देहात्मा नहीं है, सर्वात्मा है। इस तथ्य की ओर जरा एक बार दृष्टि डालो। हमने ऐसा तो नहीं कहा कि हमारे आत्मा नहीं है। निरात्मवादी तो हम लोग नहीं हैं, कोई नहीं है सच में। कोई ये नहीं मान सकता है कि जीवन काल में शरीर के केंद्र में अथवा पूरे व्यक्तित्व के केंद्र में
मैं नाम की चीज नहीं है। कोई बोल सकता है? ये बोलने वाला मैं होगा। तो कोई भी निरात्मवादी हो नहीं सकता। माने एक ही ऐसी चीज है जिसका निषेध कोई जीवित व्यक्ति नहीं कर सकता। वो श्रुति उठ नहीं रही है। श्रुति में एक तरह से चुनौती वाक्य है, नहीं कश्चित ब्रूयात नाहम अस्मि, इस तरह का कुछ वाक्य आता है। इसका मतलब क्या है कि जीवन काल में, हाँ, वो आत्मा कैसा है इस विषय में विवाद होगा, लेकिन व्यक्तित्व का केंद्र मैं है, इसका कोई निषेध नहीं कर सकता। कोई नहीं, माने कोई नहीं कर सकता। अब ये निरात्मवाद नहीं है तो मैं अपने आप को आत्मा तो मानता ही हूं। कैसा मानता हूं? देहात्मा मानता हूं। थोड़ा श्रुति क्या संकेत करना चाहती है? जिसको तुम देहात्मा मानते हो, जिस सत्य को, हैं, जिस अस्तित्व को तुम देहात्मा मानते हो, वो देह की ही आत्मा नहीं है, वास्तव में वो सर्व की आत्मा है। इस बात को पहचानने की जरूरत है। अनुभव तो नहीं होता। अनुभव क्या है तुम्हारा? मैं देहात्मा हूं। यह अनुभव किस बात पर टिका है? यह अनुभव विचार सिद्ध है, प्रमाण सिद्ध है या नैसर्गिक है? ये नैसर्गिक है। हमने कभी इस पर विचार नहीं किया। हमें कहीं से प्रमाण नहीं मिला कि हम अहम को देह के रूप में स्वीकार करें। थोड़ा विचार करेंगे तो इसमें शंका हो जाएगी। कैसे? कि देहात्मा आज मैं मानता हूं मनुष्य के रूप में। जब ये देह बदलता है तो देहात्मा मैं भले बना रहूं, लेकिन मेरी वही देह मेरी बुद्धि में आती नहीं। तो जो मैं अनेक देह ग्रहण कर रहा है वो देहात्मा कैसे हो सकता है? एक शंका उत्पन्न कर दी गई। शंका होना जरूरी है। इसका मतलब है देह के साथ जो प्रसक्ति है वो भी इसमें एक बड़ा कारण है। उस प्रसक्ति के कारण देह पर तो विचार होता है, देह की जरूरतों पर विचार होता है, लेकिन ये कौन है जो देहात्मा बना है, इस पर विचार नहीं होता है। जब आत्म तत्व का निर्धारण करने जाएंगे तो वो देहात्मा सिद्ध नहीं होगी। देह के बिना आत्मा में आकार सिद्ध नहीं होगा। एक ठीक है। तो देह के बिना एक बार आत्मा के बारे में सोचा जाए तो आत्मा को निराकार मानना ही पड़ जाएगा आपको। बना? अगर एक बार आत्मा निराकार हो गई तो वो सीमित है, ये बात कैसे फिर बैठाओगे? निराकार वस्तु सीमित है, ये कैसे संगति कैसे लगाओगे? निराकार तो व्यापक होता है। मैं को आज तक किसी ने जड़ रूप में अनुभव नहीं किया, बल्कि किसी को जड़ कहना एक गाली है, नहीं? तो मैं को सभी ने ज्ञान रूप में अनुभव किया। उस ज्ञान तत्व पर विचार करेंगे तो उसमें विकार सिद्ध नहीं होगा। देह हटाने से आकार सिद्ध नहीं हुआ,
और ज्ञान स्वरूप पर विचार करेंगे तो विकार सिद्ध नहीं होगा। अगर ये दो बातें बन जाएं, विचार के ही स्तर पे सही, विकार यदि सिद्ध न हो, बड़ी कृपा हो गई समझो, तो कर्तृत्व सिद्ध नहीं होगा, ज्ञातृत्व सिद्ध नहीं होगा, भोक्तृत्व सिद्ध नहीं होगा, फिर जीवत्व कैसे सिद्ध होगा? क्योंकि इस मैं में जीवत्व को स्वीकार किया है इन तीनों को मान के, कर्ता, भोक्ता, ज्ञाता। यह मान्यता आविद्यक है, नैसर्गिक है, किसी ने सोच समझ के थोड़ो माना है। तो अगर जीवत्व का निषेध हो जाए और आकार का निषेध हो जाए, तब आत्मा कैसी है? आत्मा तो नष्ट हुई नहीं, जीवत्व तो नष्ट हुआ ना, कर्तृत्व नष्ट हुआ, आत्मा तो नष्ट नहीं हुई। जिसको मैं बोल रहा था वो तो वहीं का वहीं है। घट टूटा, आकाश थोड़ो टूटा। तो अब वह जो मैं है वो क्या चीज है? अब उसका स्वरूप कैसा बनेगा? वो सर्व अनन्य हुए बिना रह नहीं सकता, वो अद्वितीय हुए बिना रह नहीं सकता। यह तो उपाधियों को प्रधानता दे करके, उपाधि में प्रसक्त हो करके, और क्या कहना चाहिए, विचार का अवसर ही नहीं मिलता। विचार किए बिना जो नैसर्गिक स्थिति है वो यही है। नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार अहम इदम। भाष्यकार ने अध्यास भाष्य में लिखा अहम इदम। बोले ये इतना बड़ा अंतर विरोध है, उस पर ध्यान नहीं जाता। माने अहम में इदंता को स्वीकार करके बैठे हैं, जबकि स्थिति है कि सब्जेक्ट कैन नेवर बिकम द ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ स्थिति ऐसी बोली, अहम शरीर को क्या माना? मैं। तो इस मैं में इदंता है कि नहीं? अहम इदम, फिर मम इदम, नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार। तो यह निश्चित है कि आत्मा सर्वात्मा ही है। देहात्मा मानना भ्रम सिद्ध है, देहात्मा मानना आविद्यक है। ये वो बोलते हैं आत्मा ही तत्सर्वस्य। ये तो युक्ति से अभी हमने आपको कहा, अब श्रुति आती है। तत्सत्यम स आत्मा इति, जो सत्य है वो आत्मा है। किसकी? देह की, सर्व की। ये बीच में आप समझ लेना। तत्सत्यम स आत्मा इति श्रुत्यंतरात् अतः ब्रह्म आत्मा। इसलिए ब्रह्म ही आत्मा है, और इसलिए श्रुति की दृष्टि में तो कोई भेद है नहीं। तो वो ब्रह्मणः कहे चाहे आत्मनः कहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जरूर है कि इसी शब्द में कहीं न कहीं कोई उपदेश जरूर श्रुति देना चाहती है। इसलिए जानबूझ करके ब्रह्म की बजाय आत्मा शब्द का उच्चारण कर दिया। तस्मात् एतस्मात् आत्मनः ब्रह्मणः आकाश संभूतः। आत्मस्वरूपात् आकाश संभूतः। जरा सोचो, ये वाक्य कोई किसी भी प्रमाण से निकल सकता है?
कि आत्मा से आकाश निकला। इसलिए श्रुति प्रमाण एकमेव प्रमाण है ये, जो ऐसी बात बोल सकती है आकाश आत्मा से निकला। आकाश है, दुनिया पहले से है, हम लोग क्या हैं? हम आने जाने वाले लोग हैं। ये हमें बड़े जोर से फिलॉसफिकल मूड बना के बताया जाता है। दुनिया एक रंगमंच है। हाँ, हम लोग अभिनेता हैं, रंगकर्मी हैं। इस मंच पर हम आते हैं, चले जाते हैं और रंगमंच जैसे का तैसा बना रहता है। इस पर कितने लोग आए और कितने लोग गए, दुनिया वैसी की वैसी है। तो नित्य कौन हुआ? दुनिया। और आप? हाँ, आप क्या हुए? बोले आप तो फुट कर हो गए। श्रुत, ये हम लोग प्रत्यक्षवाद यही होगा। और क्या होगा प्रत्यक्षवाद में? आकाश छोड़ो, आकाश तो बड़ी चीज हो गई, पृथ्वी जैसी की तैसी है और हम लोग इसमें आते जाते रहते हैं। ये हम लोगों का समझो आप ज्ञान है, प्रत्यक्ष से और अनुमान से, अर्थापत्ति से, उपमान से व्याप्ति बना के रखा हुआ है कि हमारे परदादा थे, अब वो नहीं रहे तो क्या दुनिया खत्म हो गई? व्याप्ति बनी कि नहीं बनी? इससे क्या व्याप्त बनी? नियम क्या बना कि लोगों के चले जाने पर भी हाँ दुनिया रहती है। इसलिए मेरे चले जाने पर भी हाँ बस सब दुनिया अधिष्ठान है और हम आप जो हैं इसमें अध्यास हैं। ये आश्रय है, हम आश्रित हैं। ये नित्य है और हम अनित्य प्रवाही हैं। ये हमारा इतना बड़ा ज्ञान है। बड़े बड़े आए और चले गए, तब क्या करें? ये तो तुमने बताया, हमें भी ऐसा ही समझ में आता है। तब हम क्या करें? बोले आप ऐसा करो, खूब भोग करो। जितनी दूर तक इंद्रियां साथ दें, एक ने ये सुझाव दिया, चूंकि अब ऐसा ही होना ही है तो अब फलित भी तो निकलना चाहिए। तो उपदेश क्या है मेरे लिए प्रभु? बोले ये है कि जितनी दूर तक इंद्रियां साथ दें, जितनी दूर तक पेट साथ दे, उतना दूर तक भरो उसको स्वादिष्ट चीजों से। माने ये कहने की स्थिति रहे कि गोली कैसे खाऊं। अगर गोली खाने की जगह होती तो एक रसगुल्ला और क्यों नहीं खाता मैं, ऐसा बोलने की बात बनी। खूब भोग करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये सब एक ही उपदेश ये है। दूसरे लोगों ने कहा नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। आप दुनिया में आए हो रंगमंच पर, क्या करूं फिर? बोले कुछ ऐसा काम कर जाओ। ये देखो, ये दूसरा वर्ग है, ये संयमी वाले हैं थोड़े। कुछ ऐसा काम कर जाओ कि लोग याद करें। उससे क्या होगा? मैं तो चला गया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। तुम जो है अपने काम की वजह से अमर हो जाओगे। बोलो, तो ये जो क्या बोलते हैं, ये जो नकली अमरता है, ये भी लोगों को बड़ा इंस्पायर करती है। नकली अमरता कोई बिल्डिंग बना दो ताजमहल जैसी, हैं? कोई किताब लिख दो, कुछ तो ऐसा कर जाओ। न हो तो देश को बेच दो यार।
कोई तो तरीका होगा कि लोग याद करेंगे तो यू विल रिमेन इमोर्टल हो जाओगे, नकली अमरता। उसके लिए लोग क्या क्या करते हैं। ये सारी बातों के पीछे पता है ना, आत्मज्ञान क्या है कि दुनिया अधिष्ठान है, वो रंगमंच है और हम लोग आने जाने वाले सतही लोग हैं। श्रुति कोई प्रमाण का साहस नहीं हो सकता कि ऐसी बात कर सके। ये तो केवल श्रुति में ये बात आ सकती है। सोच के भी अजीब सा लगता है। तस्मात् एतस्मात् आत्मनः आकाशस् सम्भूत। नारायण, इसमें से आकाश निकल बैठा। यस, निकलता है। जब आप सैया पे सोते हो, थोड़ी ही देर बाद अगर नींद आने लगी, आप ध्यान दो, तो नींद आने लगी तो क्या होता है, अनुभव क्या है आपका? एक अवकाश उभरता है जो इस अवकाश से भिन्न होता है। हमने कितनी बार इस पर ध्यान दिया होगा, अब तो पक्का ही है। तभी हम बोलते हैं कि हाँ, अब नींद आने लगी है। अच्छा, फिर उस अवकाश में कुछ दिखने भी लगता है जो इस लोक से भिन्न दृश्य होता है, इसी लोक का होता है, लेकिन वासनाजन्य होता है। कुछ दिखने लगा, तब हमें लगता है कि नाउ आई एम शिफ्टिंग टू अनदर लोक। मेरा इस लोक से नाता टूट रहा है और मैं दूसरे लोक में धीरे से सरक रहा हूँ। तब मैं जान जाता हूँ, इसको बोलते हैं मांडुक्य में उभयतः प्रज्ञा। उभयतः प्रज्ञा माने इधर भी प्रज्ञा है और इधर भी प्रज्ञा है। वो एक स्टेज है जहाँ पे दोनों स्थितियों का ज्ञान होता है। उस समय कोई थोड़ा हिला विला दे तो आप क्या बोलते हो? नींद आ रही थी, नींद आ रही थी। नींद में जाके बोल रहे हो तुम? नहीं, नींद आ रही थी, ये मैंने देखा। ये क्या वाक्य है? नींद आ रही थी। तुम उसका आता हुआ देख रहे थे? बोले यस, देख रहा था। हम कभी उसको शब्द नहीं देते हैं, ये अनुभव सभी का है, लेकिन हम उसको बाकायदे शब्द नहीं देते तो विचार नहीं हो पाता। तो एक अवकाश उभरता है, वो कहाँ से आया? आत्मना। ये एक समझो दृष्टांत कुछ मिल गया है, प्रभु ने बड़ी कृपा कर दी। महाराज जी बोलते थे स्वप्न जो है वो ईश्वर का अनुग्रह है, ये शब्द बोलते थे। स्वप्न क्या है? बोले ईश्वर का अनुग्रह है तुमको वेदांत समझाने के लिए। इतनी सारी चीजें उसकी वजह से समझ में आती हैं कि हाँ ये संभव है, हाँ ये होता है, हाँ ये हो सकता है। अगर वो ना होता महाराज, कोई दृष्टांत नहीं मिलता कि मैं में से आकाश कैसे पैदा हो सकता है। कहाँ से लाएं दृष्टांत? और उसी में आकाश महाराज छूमंतर हो जाता है। जब आप जागते हो, हाँ, केवल शत्रु मित्र छूमंतर नहीं होते। जिस आकाश में वो सब दिख रहा था, कहाँ गया वो? आकाश का लोप। नैयायिकों ने स्वप्न पे क्यों नहीं ध्यान दिया? उनको लगा आकाश तो रहेगा ही रहेगा, पक्का है। फिर
उस आकाश में ये जो पांचों महाभूत में चार महाभूत हैं, ये अणु अणु रूप हो करके रहेंगे। तो अल्टीमेटली अधिष्ठान क्या है? आकाश। बढ़िया काम हो गया। आत्मा को अधिष्ठान समझने की बजाय हाँ आकाश को समझ में। देश की प्रधानता नैयायिकों में, देश की प्रधानता जैनियों में, वैशेषिकों में, तीनों दर्शनों में देश की प्रधानता है। और क्षणिक विज्ञानियों में काल की प्रधानता। उन्होंने आकाश को तो प्रधानता नहीं दिया, बोले आकाश भी विज्ञान रूप है। आकाश कोई वस्तु नहीं है, क्या है? विज्ञान रूप है। लेकिन यह विज्ञान प्रागभाव प्रध्वंसाभाव सहित है। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्षणिक हुआ। क्या मतलब हुआ? कि एक समय में आरंभ हो रहा है, दूसरे समय में अंत हो रहा है। तो तुम किसको देख रहे हो? विज्ञान को और काल को नहीं देख रहे हो। जब समय देख रहे हो तुम, तो उसमें काल को तो देख ही रहे हो। बिना कालानुभूति के हाँ क्षणिकत्व की अनुभूति हो नहीं सकती। अच्छा, वो तुम्हारा जो काल का अनुभव है वो सतत है कि वो भी प्रवाही है? तो काल हो गया सतत और विज्ञान हो गया प्रवाही। प्रधान कौन बना? ये है, ये हमारे विज्ञानवादी मित्र हैं। काल में विज्ञान उठता है और काल में विज्ञान गिर जाता है। सो अधिष्ठान कौन बना? काल। इधर ध्यान नहीं गया। महाराज जी कितना बड़ा स्टेटमेंट है। आत्मनः आकाशः संभूतः, आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। क्या मतलब है? कई मतलब हैं। एक मतलब यह है कि आत्मा बिना आकाश के था। आया? क्लिक हुआ? माने आत्मा को रहने की जगह नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? आज तक हमने जिस चीज को देखा वो कहीं न कहीं थी। इसको बोलते हैं देशासक्ति। बुद्धि को आज तक ये एक भी दृष्टांत नहीं मिला कि कोई चीज हो और बिना आकाश के हो। लेकिन ये वाक्य ये कह रहा है कि आकाश तो पैदा ही नहीं हुआ था और आत्मदेव थे। तो वो कहाँ रहे होंगे? बोले कहाँ शब्द छोड़ दो, वो हैं। ये कहाँ जो है तुम्हारी देश वासना जो है वो, उसकी वजह से ये प्रश्न आ रहा है। ये क्यों मान के चलते हो कि जिस चीज को भी होना है वो किसी न किसी देश में ही होगी? अस्तित्व में आकाश है, आकाश में अस्तित्व नहीं है। ऐसे सत्य का उद्घाटन करने वाली श्रुति, हमारे ऋषियों ने इसको अपौरुषेय कहा तो उनको कोई खुजली थोड़ो हुई थी। वो वाक्य ऐसे बोले जाते हैं जो किसी भी प्रमाण के बाहर के वाक्य हैं। तस्मात् प्रत्यक्ष है अथवा अनुमान है, कहीं व्याप्ति हमको मिली है कि कोई अस्तित्व है बिना आकाश के? ये व्याप्ति नहीं बन सकती, तो अनुमान कैसे करोगे? तस्मात्
एतस्मात् आत्मनः आकाशसम्भूतः। अगर आत्मा आकाश के बिना है तो उसकी गति कहाँ होगी? हाँ? गति का स्थान क्या होता है? आकाश। ये नहीं कि आत्मा आकाश में भरी हुई है इसलिए गति नहीं होती। ये असली अर्थ नहीं है। आकाश ही नहीं है तो गति किस बात की? सोचिए जरा, इस प्रमा को लेकर के कोई महापुरुष हो और वो प्रमा उसकी विपर्य रहित हो, उससे कहा जाए मर के आप कहाँ जाओगे, हाँ, तो वो कैसा सोचेगा? कहेगा इस जाने वाला, जहाँ आकाश ही नहीं है वहाँ जाने की बात करता है ये। संसरण का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन यस, जैसे ही आकाश में अपने को माना फिर तो संसरण संभव है। तब तो अनुभूति के स्तर पे आपका अपना मैं क्या है? देश सापेक्ष है या देश निरपेक्ष है? जिस दिन देश निरपेक्ष हो जाएगा समझ लो आपका काम हो रहा है। देश निरपेक्ष कैसे हो सकता है? इसलिए हो सकता है क्योंकि आत्मा देश का बाप है। पिताजी बिना बेटे के ही पहले से थे। वो ये लिखा है श्रुति ने, तस्मात् एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः। बोले महाराज ये कोई झूठ मूठ का आकाश होगा जो आत्मा से पैदा हुआ? बोले नहीं, ये तुम्हारा ही जो चिर परिचित आकाश है यही पैदा हुआ। कौन सा लक्षण करते हैं भाष्यकार? तस्मात् एतस्मात् आत्मस्वरूपात्। अब तो भाष्यकार बल दे के बोलेंगे ना, आत्मस्वरूपात्। आत्मस्वरूप का एक अर्थ होता है दृष्टा। अरे महापुरुषों, बहुवचन बोल रहा हूं बाधित वृत्ति से। तुम्हारी वृत्तियों का जो दृष्टा है उसी को केनोपनिषद में आत्मा कहा गया ना। प्रत्ययाः बौद्धाः प्रत्ययाः विषयाः भवन्ति यस्य सः आत्मा। और दृष्टा आत्मा में से आकाश निकला है। अब तो अपरोक्ष होगा कि नहीं होगा? दृष्टा आत्मा है, कल्पना मत करना। दृष्टा आत्मा है, उसमें से आकाश निकला। इसका मतलब है दृष्टा किसी आकाश में नहीं रहता। ये बोले नहीं, दृष्टा शरीर में रहता है, शरीर हाल में है। हाँ? तो यहाँ 50 शरीर हैं तो कम से कम 50 दृष्टा हैं, और कुछ बिना शरीर वाले होंगे तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि वो लटकती भटकती भी चीज़ें रहती हैं, ऐसा सुना है मैंने। तो दृष्टा को हाल नहीं चाहिए। दृष्टा शरीर में नहीं रहता, दृष्टा आकाश में नहीं रहता। इस सत्य को कोई जिए। आता है? ये सब भिन्न भिन्न आयाम हैं। यह बुद्धि बन जाए कि दृष्टा अपनी महिमा में है, इसमें से तो आकाश पैदा हुआ, इसमें से तो वृत्तियां पैदा हो रही हैं। कौन सी? अहिंसा, समता,
अहिंसा समता सत्यम, नहीं, अहिंसा समता तुष्टि ही तपोदानम यशो यशः। इसमें से तो वृत्तियां पैदा होती हैं और इसी से मनवः महर्षय सप्त पूर्वे, ये क्यों आएगा शरीर में और हाल में और आकाश में? देश निरपेक्ष चेतना। कई बार कथा सुनता हूँ, बड़े नाम है इसलिए नाम नहीं बोलता। चेतनाएं आकाश में विद्यमान रहती हैं। हमने कहा शाबाश, ठीक है, अच्छी बात है। चेतनाएं आकाश में विद्यमान रहती हैं और फिर ये भी कि वो सुनती हैं, माने सोपाधिक हैं। उनका आवाहन करें तो आती भी हैं, जाती भी हैं और उनको चेतना ही कहा जाएगा। गुरु परंपरा नहीं है ना, तो अब क्या किया जाए। इतना बड़ा नाम काम सब होने पर भी हम बस वही लगता है कि श्रुति ने क्या शब्द बोला है, अविद्यायाम अंतरे। मैंने बोलने में बड़ा अजीब लगता है, जिनका नाम मैं मन में सोच के बोल रहा हूँ, लेकिन सच्चाई वही है। स्वरूपात आकाश संभूत समुत्पन्न। आकाश कौन सा? बोले तुम्हारा नैयायिक, जो जिसको तुमने बोला वही मैं बोल रहा हूँ, वही आकाश जिसको तुमने इतना जोर जोर से नित्य बना रखा है, उसका ही मैं बात कर रहा हूँ। आकाशो नाम, लक्षण देखो आकाश का। आकाशो नाम शब्द गुण। आकाश किसको बोलते हैं? बोले जिसका गुण है शब्द। आकाशो नाम शब्द गुण, ये उसका द्रव्यगत परिभाषा है। मैंने जब हम उसको द्रव्य बोलते हैं, इसका वो गुण है, शब्द उसका गुण है। और स्वरूप क्या है? अवकाश करह मूर्त द्रव्याणाम, ये स्वरूप है। ये गुण नहीं है बल्कि ये स्वरूप है। इसको फर्क समझना। गुण में गुणगुणी संबंध है, स्वरूप में वही वही चीज होती है। जैसे अग्नि का गुण है रूप, तो वहाँ रूप और गुण अग्नि में संबंध है। अग्नि का स्वरूप क्या है? उष्णता। ये तो वहाँ कोई संबंध नहीं है। उष्णता ही अग्नि है, अग्नि ही उष्णता है, ऐसा। तो जब आप कहते हो अवकाश ही आकाश है, कोई संबंध नहीं वहाँ। लेकिन जब आप बोलते हो शब्द आकाश का गुण है, तो वहाँ पर फिर हाँ, वहाँ संबंध है, ये भेद है। तो दोनों लक्षण कर दिया भाष्यकार ने, शब्द गुण, और फिर कहते हैं अवकाश करो मूर्त द्रव्याणाम। जितने भी मूर्त द्रव्य हैं, अमूर्त तो वो खुद है, तो जितने भी मूर्त द्रव्य हैं, ध्यान रखना वायु भी मूर्त ही है, क्योंकि वो देश परिच्छेद उसका मालूम पड़ता है। यहाँ तेज वायु है, यहाँ मंद है, यहाँ चल रही है, यहाँ जैसे गुमसुम हो गई, तो यहाँ यहाँ ऐसा ऐसा वायु का पता चलता है। भले ही वो नेत्रभाष्य न हो, लेकिन बुद्धि उसको समझती है। हाँ, तो कई बार तो आंधी चलती है तो हम वृक्षों के द्वारा उसका अनुमान कर लेते हैं कि वहाँ तक आंधी आ गई है, आ गई है, आ रही है, आ रही है, ऐसे बोलते हैं। यहाँ तक कि वी कैन इवन मेजर द स्पीड, है ना, कि इतनी स्पीड से हवा चल रही। इस खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में है, यहाँ इतना दबाव, तो ये वो भी मूर्त है, कहना यही चाहते हैं। मूर्त द्रव्याणाम,
अब तस्मात् आकाश आकाशात, अब तो ये आपका पढ़ा हुआ है। तस्मात् आकाशात स्वेन स्पर्श गुणेन पूर्वेण च कारणेन शब्देन द्विगुणो वायु। तो अपना गुण है उसका स्पर्श और कारण का गुण है शब्द, दोनों को मिला करके द्विगुणो वायु। वायु क्या चीज बनी? दो गुणों वाली बनी। ये संभूतः इति अनुवर्तते, संभूतः सभी वाक्यों के साथ जुड़ेगा। वायोश्च, ये सब पंचमी है। वायोश्च, वायु से स्वेन रूप गुणेन, अब ये अग्नि का अपना गुण है रूप, स्वेन रूप गुणेन पूर्वाभ्याम च त्रिगुण अग्नि ही संभूता। तो अग्नि तीन गुणों वाली पैदा हुई। उसमें उसका अपना गुण है रूप और कारण से आ रहे हैं दो शब्द और स्पर्श। अग्नेः स्वेन रसगुणेन पूर्वैश्च त्रिभिः चतुर्गुणा आपस संभूता। तो अग्नि से जो उत्पन्न होने वाला तत्व है वो जल है। तो उस जल का अपना गुण है रस और कारण के गुण तीन आए, तो लिखते हैं चतुर्गुणा आपस संभूतः। तो जल जो है चतुर्गुणात्मक है। पंचगुणा पृथ्वी संभूता, और ये पृथ्वी स्वेन, एक वाक्य छूट गया, कहते हैं अद्भ्य। अद्भ्य हमेशा बहुवचन में होता है क्योंकि जल कण जो है ना वो अनेक रहते हैं हमेशा, तो इसलिए बहुवचन अद्भ्य। लेकिन बहुवचन किस विभक्ति का? पंचमी, हाँ, कारण विभक्ति। अद्भ्य स्वेन गंध गुणेन, ये पृथ्वी का अपना गुण गंध है। अद्भ्य स्वेन गंध गुणेन पूर्वैश्चतुर्भिः पंचगुणा पृथ्वी संभूता। पृथ्वी पंचगुणात्मक सिद्ध उत्पन्न हुई। सो आकाश से उत्पत्ति क्रम चला, ये क्रमोत्पत्ति है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से महाराज जी कभी अपना एक सत्संग सुनाते थे। जब वो महात्माओं के पास सत्संग के लिए जाते थे तो कोई एक फकड़ महात्मा ने समझाया, बोले शांति से बैठे हैं तो ये आकाश है, बस बिल्कुल निश्चल। फिर जरा चले फिरे दौड़े तो ये वायु तत्व है। फिर दौड़ने भागने से गर्मी आई। महात्माओं का अपना ढंग है। ये मने वेदांत न समझ लेना, लेकिन समझने की बात। बोले शरीर में गर्मी आ गई, अग्नि तत्व उत्पन्न हो गया, फिर पसीना आया। बोले अग्नि से जल उत्पन्न हुआ, फिर पसीना मिट्टी बन गया, सूखने पर मैल बनता है। बोले ये पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति हो गई, पांच भूत तो यहीं उत्पन्न हो गए। ढंग है लोगों का, बैठे बैठे गंगा किनारे सोचते हैं, कुछ कुछ उनको सूझता है, लेकिन बढ़िया है, ऐसा कोई अटपटा नहीं है, ठीक ही ठीक है। एक निश्चल है, एक चलता है, फिर गर्मी आती है, फिर पानी आता है, फिर मैल बनती है। पृथिव्या औषधय, पृथ्वी तत्व से फिर औषधियां उत्पन्न होती हैं। औषधिभ्यः अन्नम, और औषधियों से अन्न उत्पन्न होता है। अन्नम शब्द आगे आएगा, अन्नम शब्द की परिभाषा, जो प्राणियों के द्वारा खाया जाता है और जो प्राणियों को खाता है उसको अन्न कहा गया। इसलिए औषधि शब्द से अन्न को अलग रखा।
और हर औषधि खाई नहीं जाती है और खाती नहीं है ये। तो सबका अलग अलग है। पृथिव्याः औषधयः औषधीभ्यः अन्नम अन्नात् पुरुषः। पुरुषः कैसे आया? बोले अन्नात् रेतो रूपेण परिणतात्, है ना। जो अन्न है वो पुरुष के शरीर में जा कर के, माता के शरीर में जा कर के रज रूप में परिणत हुआ और वहाँ रेत रूप में परिणत हुआ। रेतो यहाँ पुरुष के शरीर का विशेष करते हैं। अन्नात् रेतो रूपेण परिणतात् पुरुषः। कौन सा पुरुष उत्पन्न हुआ? बोले जिसका कम से कम एक सिर है। मैं देख रहा हूँ, लिखा है इसमें सिरः। पुरुष का परिचय कैसे कराते हैं? शिरः पाण्याद्याकृतिमान। सिर है, हाथ है, वक्षस्थल आदि है, फिर पैर है। ऐसा जिसका आकृति है, ये आकृति वाला एक पुरुष पैदा हुआ। बोले रे रामा, यही आकृति कैसे पैदा हुई? सवा एष पुरुषः अन्नरसमय। ये तो तुमको लगता है ये मैं हूँ बड़ा जोरदार। श्रुति ने कहा महाराज अन्नरसमय, अन्नरस विकारः। ये पूरा शरीर अन्नरस का विकार है, एक बदला बदला सा रूप है। कोई कह दे कि बढ़िया वाला जो कपड़ा किसी ने पहना हो चमाचम, बोले कोई कि कपास का विकार है तो उसको बुरा लग जाएगा। हैं? इतनी मेहनत करके इस रूप में उसको ले आए हैं। महाराज मैं गया बिरला ग्राम में, नागदा के पास बिरलाज की फैक्ट्री। वहाँ बांस की लुगदी बना के उसका वो जिल्द बोलते हैं ना हमारे यहाँ, तो वो बना बना करके ट्रेन भर भर के आती थी। कहाँ बनता होगा, कहीं वो फैक्ट्री लगी होगी। उस बांस की लुगदी से रेशम बनाते थे वो फैक्ट्री देखने गया मैं। फिर वो जनाब पहने और कोई कहे कि बांस पहने घूम रहे हो। आप सोच सकते हो अगर उसके हाथ में बांस हो तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन वो प्रत्यक्ष देखा मैंने, तो विकार अपने मूल कारण से इतना ज्यादा रूप बदल लेता है कि कोई बोल नहीं सकता कि ये यही चीज है। तो अन्नरस जो है इस समय बताओ क्या सुंदर ऐसे बन के बैठा है। अन्नरस विकार है। वाह, ये इस शेप में कैसे आया? भाष्यकार बोलते हैं पुरुषाकृति भावितम ही सर्वेभ्यः अंगेभ्यः तेजः संभूतम। ये क्या हुआ कि पुरुष जो है उसके मन में अपनी आकृति रहती है। वह जो आकृति है पुरुष के मन में, वह आकृति का संयोग होता है रेत से। भावितम ये बोलते हैं, पुरुषाकृति भावितम। अच्छा, निकला कहाँ से रेत? ये देखो क्या बोलते हैं, ये कोई एक जगह नहीं रहता। सर्वेभ्यः अंगेभ्यः तेजः। ये जीवन का बड़ा ही सारवान मूल्यवान वस्तु मानी जाती है। सारे अंगों में तेज बन के, दीप्ति बन करके, बल्कि कहना चाहिए तेज शब्द का अर्थ होता है प्रभाव।
सारे अंगों में अंगों को प्रभावी बनाने वाला एक तत्व है, एक केमिकल कह लो, वीर्य जिसको बोलते हैं। वो किसी एक अंग में नहीं, आंख में भी होता है, कान में भी होता है। सर्वेभ्यः अंगेभ्यः, तो सारे अंगों से आया है। तो पुरुष के सारे अंगों से आया, तो उसमें भी पुरुष की आकृति की कहीं कहीं वासना बनी, और जब उसका निस्सरण होता है तो पुरुष के चित्त में वो पुरुषाकृति की वासना है, तो उसका भी संयोग हुआ। तो भावितम शब्द भाष्यकार लिखते हैं, पुरुषाकृति भावितम सर्वेभ्यो अंगेभ्यस्तेजः संभूतः रेतः बीजम, यही बीज है। तस्मात्, इस बीज से जो भावित है, जो आकृति की वासना से संश्लिष्ट है, जो ऐसा कह लें, जो पुरुष की आकृति की वासना से विशिष्ट है, पुरुष वासना विशिष्ट बीज, इस बीज से बोलते हैं यो जायते, जो भी उत्पन्न होगा, सोपि तथा पुरुषाकृति एव स्यात्, जो जन्म लेगा वह भी पुरुष की आकृति जैसा ही होगा, क्योंकि बीज में ही वो चीज संश्लिष्ट हो गई है। बोलते हैं सर्वजातिषु जायमानानां जनकाकृति नियम दर्शना, सभी जायमान जातियों में अपने जनक की आकृति की अनुवृत्ति देखी जाती है। अब ये तो पिता की सकल संतान में होती है, वो भी देखा जाता है, लेकिन माता की भी देखी जाती है। तो यहाँ जब कहा जा रहा है जनकाकृतिम, उसका अभिप्राय लेना चाहिए जाति की आकृति। जैसे मनुष्य का पुत्र का आकृति कैसी होगी, मनुष्य होगी, ये भाव लेना चाहिए। ये मनुष्य यदि जनक है तो उसकी संतान भी मनुष्याकृतिमान होगी, क्योंकि देखो नियम शब्द लिखा भाष्यकार ने, तो इसका अर्थ जरा संभाल के करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नियम नहीं देखा जाता कि हर संतान अपने पिता के आकार की हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी बाबा के आकार के होते हैं, माँ के होते हैं, नानी के होते हैं, मैंने वो तो अलग अलग होता है, और कभी कभी किसी से नहीं मिलता, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ नियम तो ऐसा अगर बनाएंगे तो ये नियम तो देखा नहीं जाता, खंडित हो जाएगा वाक्य। तो कैसा बनेगा कि जिस जाति का, इस शब्द भी जाति लिखा है, क्या बोलते हैं, सर्व जातिषु, जिस जाति का पिता है संतान की वही जाति होती है। ये तो यह जो जाति का निर्धारण है ये कैसे हुआ, तो बोले क्योंकि उस जाति के पुरुष ने अपने ही आकार की भावना की, और वह भावना संश्लिष्ट हुई उस बीज से। दूसरा, वो बीज निष्पन्न कहाँ से हुआ, बोले उस आकृति के सभी अंगों से निष्पन्न हुआ, एक अंग से नहीं हुआ। तो उसमें सभी अंगों का बीजत्व विद्यमान है। दो कारण बता रहे हैं। इसलिए फिर मनुष्य का बेटा बेटी मनुष्य ही होता है। आखिर ये क्यों होता है? गौ का जो संतान है वो गौ ही होती है, अश्व की संतान अश्व ही होती है। तो उसका कारण ये बताया गया। सो सवाएश। अब एक पूर्व पक्ष उठाते हैं, कल देखेंगे कि ब्रह्म से सारी जातियां पैदा हुई तो केवल पुरुष का नाम क्यों लिया जा रहा है। ये पूर्व पक्ष का एक वाक्य देख लें।
सर्वेषामपि अन्नरस विकारत्वे, सभी तो अन्न रस के विकार हैं, और ब्रह्मवंशत्वे, सभी ब्रह्मवंशी हैं। बड़ा बढ़िया शब्द है। ब्रह्मचारी लोगों, सभी के सभी तुम लोग क्या हो, हैं? ब्रह्मवंशी, ये याद रखना। कम से कम ब्रह्म नहीं तो हाँ ब्रह्मवंशी तो जरूर बोलो। ब्रह्मवंशत्वे च अविशिष्टे, किसी में कोई भेद नहीं, सभी अन्नरस, सभी ब्रह्मवंशी। फिर कस्मात् पुरुष एव गृह्यते, फिर केवल मनुष्य का शरीर लेकर के क्यों श्रुति बात करती है? इसका उत्तर आगे देखते हैं। तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।